हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सीख रहे हैं। वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, वेरिएबल का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट की हम वैल्यू फाइंड करना सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ। एक चर वाले रैखिक समीकरण में, ये इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं क्योंकि इसकी पावर वन है। पावर वन होती है, वेरिएबल की पावर वन होती है तो रैखिक समीकरण बोलते हैं। वेरिएबल की पावर वन होती है तो रैखिक समीकरण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। मतलब वेरिएबल की पावर वन होती है तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, लीनियर बोलते हैं इसका मतलब। ठीक है, बात समझ आई। यहां हमें करना क्या है, हमें ये समझना है। ये मैं आपको ये टाइप भी सिखाया हूं, ये टाइप भी सिखाया हूं, ये भी सिखाया हूं, ये मैं आज सिखाऊंगा आपको। यहां मैंने आपको बताया कि यहां इस कंडीशन में वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। यहां ठीक है ना, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। y ही वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको इक्वल के एक तरफ अकेला करना होता है। मतलब हमें यहां पर y को अकेला करना है, y की वैल्यू आ जाएगी तो हम इक्वल के नीचे इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। y के नीचे y लिख देते हैं। हमको क्या करना है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेकर आना है। इस 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेकर आना है। तो बच्चों, जब ये 2 इधर आएगा, माइनस का 8 बच्चों अपनी जगह है। जब ये 2 इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, y के साथ ऐड हो रहा है, इधर आकर बच्चों ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों अब देखें आप कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y बचा और इक्वल के राइट हैंड साइड में बच्चों क्या हो जाएगा, एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर भी माइनस का है। तो बच्चों हम ऐड कर देंगे लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 10 इस तरह से, y इक्वल्स टू माइनस का 10। बच्चों बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसको, इसको और इसको। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं और होमवर्क में भी प्रीवियस वीडियो में दिए हुए हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को होमवर्क में भी दिया हुआ है और कराए भी हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी कराए हैं और मैंने होमवर्क में भी दिए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं और होमवर्क में भी दिए हैं। आप उनके आंसर मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अब बच्चों इसको करते हैं। यहां हमने क्या करना है, इक्वल के नीचे इक्वल रखना है। हमें b की वैल्यू बतानी है। वेरिएबल b है, यहां पर वेरिएबल b है, b की वैल्यू बतानी है। जिसकी वैल्यू बतानी होगी उसको इक्वल के एक तरफ अकेला करना होगा। मतलब हमें b को अकेला करना है। 7 अपनी जगह लिखा हुआ है। 5 जो है ना, ये 5, इस 5 को उठाकर लाएंगे, इस 5 को उठाकर लाएंगे इस तरफ, तो ये माइनस का 5 हो रहा है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 5, प्लस का 5। अब आप बच्चों बताएं कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा है। सिर्फ b अकेला हो गया और इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों 12 हो जाएगा। b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बच्चों, 12 आ गई। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आई होगी। यहां ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया। इधर प्लस का हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। इक्वल के दूसरी साइड ले जाकर चेंज हो जाता है। ठीक है, या उल्टा हो जाता है। यहां देखें आपकी ये जो 3 है, ये जो 3x लिखा हुआ है, यहां पर बच्चों जो ये 3x लिखा हुआ है, ये जो 3x लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। 3 में और x में, 3 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। ठीक है ना, 3 क्या है बच्चों, अचर है, और x क्या है बच्चों, चर है। दोनों के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है, मतलब यहां इन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। दोनों में बच्चों मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है। गुणा का रिलेशन है तो बात खत्म हो गई। हमें x को अकेला करना है, इक्वल अपनी जगह, हमें x को करना है अकेला, x को करना है अकेला। तो 3 उधर जाएगा 12 की तरफ जाएगा। ठीक है ना, 3 इक्वल के राइट साइड में जाएगा। फिलहाल 3 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है। फिलहाल 3 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन x को अकेला करना होगा तो 3 इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा। राइट हैंड साइड में जाएगा तो 12 के साथ क्या करेगा, डिवाइड। x के साथ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। 12 के साथ क्या करेगा, डिवाइड। x के साथ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। 12 के साथ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू बच्चों डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहां तक बच्चों बात समझ आई है। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पहुंचे। ठीक है, और ये तीनों चीजें, ये और ये, इस तरह का मैं आपको समझा चुका हूं। इस तरह के मैंने खूब क्वेश्चन कराए और इस तरह के भी क्वेश्चन खूब करा चुके हैं। फाइनली हमें यही समझना है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये और ये पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं मैं। ये समझना है। यहां पर हमें ये देखना होगा कि हमें x को अकेला करना है, हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अकेला करना होगा। तो x के साथ है कौन, x के साथ यहां हमें 2 दिख रहा है, x के साथ अपॉन में 2 है, x में 2 का डिवाइड हो रहा है। x और 2 में क्या रिलेशन है कि 2x को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2x को डिवाइड कर रहा है, 2 का डिवाइड करना है x में यहां पर। अच्छा,
तो फिर हमें x को अकेला करना है, ठीक है। फिलहाल अगर हम ये देखें कि 2 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, फिलहाल 2 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, हमको 2 इक्वल के राइट हैंड साइड में पहुंचाना है, हमको 2 इक्वल के राइट हैंड साइड में पहुंचाना है। तो ये इधर जाके राइट हैंड साइड में जाकर इधर जाकर डिवाइड कर रहा है, यहां डिवाइड कर रहा है, यहां x के साथ डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यही हमारा आंसर हो गया x इक्वल्स टू 10। बच्चों बात समझ में आई होगी यहां तक, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। एक चर का रैखिक समीकरण है, ठीक है। और यहां पर चर क्या है, y है। वेरिएबल, चर, इंग्लिश का अल्फाबेट। तो इंग्लिश का अल्फाबेट कौन है, y है। अब हमें इसी y की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें इक्वल अपनी जगह, -2 अपनी जगह, y अपनी जगह। फिलहाल जो 3 है, y को अकेला करना है, y को अकेला करना है। तो 3y के साथ क्या कर रहा है, 3y के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड। तो 3 को इधर ले जाओगे तो 2 के साथ क्या कर देगा, 2 के साथ कर देगा मल्टीप्लाई। 2 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। बच्चों ध्यान रखो, ये 3 किसका है, प्लस का है। 3 किसका है, प्लस का है। जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। मतलब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 3 हो जाएगा बच्चों 6। 2 3 बच्चों हो जाएगा आपके सामने 6। तो y की वैल्यू आ गई कितना, y इक्वल्स टू आ गया -6। y की वैल्यू आ गई बच्चों -6। अब बच्चों यहां देखेंगे आप लोग, यहां देखेंगे, ठीक है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है आपके सामने, और इस लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, जो कि है ए की वैल्यू बतानी है। जिसकी वैल्यू बताना होता है उसको इक्वल के एक तरफ अकेला करना होता है। इसका मतलब हमको ए को अकेला करना होगा। इक्वल की जगह आप इक्वल लिख दोगे, -15 अपनी जगह है, ए अपनी जगह है फिलहाल। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये जो 5 है ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है 5। हमें इक्वल के राइट हैंड साइड में पहुंचाना है, तभी तो ए अकेला होगा। ये जब इधर जाएगा तो हमें समझना ये होगा कि ये जो 5 है वो ए के साथ क्या कर रहा है, 5 ए के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड। 5 ए को डिवाइड कर रहा है। इधर ले जाऊंगा तो इधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, इसके साथ करेगा जाकर मल्टीप्लाई। और इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि a अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस का 15। मैं आपसे कहता हूं कि हर नंबर के अपॉन में 1 होता है। अब जहां आपको इस तरह इक्वल का निशान दिखेगा, आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो ए आ जाएगा, और ये हो जाएगा -15 इंटू 5। इस तरह से भी सोचा जा सकता है, माइनस का 75, ठीक है। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। ये 5 प्लस का है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 15 5 हो गया 75। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा कितना, माइनस का 75, माइनस का हो गया बच्चों ये आंसर आपके सामने, माइनस का 75। एक की वैल्यू भी हमने निकाल ली है बच्चों, एक की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, ठीक है। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ में आई होगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस लीनियर इक्वेशन में बच्चों हमें, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है तो हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन में हमें बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। हम तो काम ही यही कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालना ही सीख रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू ही निकालना सीख रहे हैं। तो यहां हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, x अपॉन 4 ऐसे ही लिख दो, इक्वल ऐसे ही लिख दो। यहां हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रही है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, कन्वर्ट करने के लिए आपने लिखा 3 होल 1 अपॉन 4। आप क्या करेंगे, ये अपॉन का साइन ऐसे ही लगा दो, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है, नीचे जो लिखा है उसको आप वैसे ही लिख दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसे वैसे ही लिख दो, नीचे जो लिखा है उसे वैसे ही लिख दो। अब क्या करोगे, इसका इधर करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुणा, और जो आ जाए उसको इधर ऐड कर दो। 4 3 12, 12 और 1 13, और यहां लिख दो 13 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके सामने 13 अपॉन में बच्चों 4। अब बच्चों हमें यहां पर देखना है कि यहां पर x को अकेला करना है, ठीक है ना। इधर x होना चाहिए सिर्फ, 4 को इधर ले जाना है। तो बच्चों इक्वल अपनी जगह, 13 अपॉन 4 अपनी जगह। हाँ एक बात ध्यान रखना है कि ये जब इधर इधर मतलब डिनोमिनेटर में है, इधर कहां है,
4 डिनोमिनेटर में है, 4 डिवाइड कर रहा है डिनोमिनेटर में, इधर लेकर जाओगे तो ये न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? x यहां हो गया अकेला, x यहां अकेला हो गया, 4 यहां डिवाइड कर रहा था, 4 यहां डिवाइड कर रहा था, इधर लेकर जाओगे राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे, ठीक है, इधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। ये बात कंफर्म हुई कि 4 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा और 4 इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर में नहीं करा देना, ठीक है। अब बच्चों देखो 4 ऊपर है और ये नीचे है, 4 ये नीचे है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, तो 4 बन जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 4 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 13 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है ना। हाँ, अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को अगर फ्रैक्शन के ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आते होंगे तो फिर से प्रॉब्लम होगी, यहां भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बातें हमें सीखनी होंगी फ्रैक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये छोटी छोटी बातें आ जाने से अपने आप मैथ समझ में आती है, आप खुद बुक से करने लगोगे, किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो बच्चों यहां हमें क्या करना है? m की वैल्यू निकालनी है। हम क्या कर रहे हैं? हम ना लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, और वेरिएबल का मतलब चर और चर का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, मतलब वेरिएबल का मतलब हुआ इंग्लिश का अल्फाबेट, तो इंग्लिश के अल्फाबेट की वैल्यू हमें निकालनी है। यही तो काम हम कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, लगभग 10 वीडियो हमने इस टॉपिक की बना भी दी है, बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वैसे तो 2 क्वेश्चन में स्टूडेंट सीख जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने से हर स्टूडेंट ही सीख जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं बच्चों m की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको अगर यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रही है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो 2 to the 4 और 1 5/2, ठीक है ना। हाँ, नीचे तो चेंज होता नहीं है, नीचे तो फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नीचे तो चेंज होता नहीं है, तो नीचे वही आ गया। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे? इक्वल के नीचे इक्वल, 5/2 अपनी जगह, 5/2 अपनी जगह, m भी है बच्चों अपनी जगह, 6 को ले जाना है, 6 फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में है और 6 m को डिवाइड कर रहा है, 6 का m में डिवाइड दे रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन इधर लेके जाएंगे तो ये इधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेगा वो भी किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ, मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 के साथ, न्यूमरेटर के साथ। तो बच्चों यहां 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? m अकेला हो गया, m अकेला हो गया, हो गया, ठीक है, ओके, काम खत्म। अब हम क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, तो ये ऊपर है ये नीचे है। अब हम एक नंबर चूज करें जिसका डिवाइड ऊपर भी करें और उसी का डिवाइड नीचे भी कर दें, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होता है बच्चों, यानी नीचे तो कुछ रहा नहीं, ऊपर रहा, ऊपर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 इंटू जो यहां 6 से कट के 5 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था और 6 कटकर हो चुका 3, तो 5 अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 5 3 जार बच्चों 15 और नीचे 1 1 रह गया, मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू बच्चों आ चुकी है 15 आप लोगों के सामने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों इस लीनियर इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल बच्चों क्या है? इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट n है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने का मतलब यह हुआ कि n को इक्वल के एक तरफ अकेला करो, तो n को अकेला करना होगा तो n लिखोगे, इक्वल की जगह इक्वल लिखोगे, माइनस का 2.8 अपनी जगह लिख दिया मैंने, 7 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, 7 यहां कर क्या रहा है? डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों आप लोग, तो 2.8 इंटू 7 कर लोगे, 6 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगी, 19 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा दोगे एक डिजिट के बाद। बात समझ में आई है? लिख देंगे बच्चों। अच्छा, लेकिन इसमें से एक नंबर माइनस का था, तो यहां देख लो, ये 7 किसका है? प्लस का। जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, और इन दोनों नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 19.7 आ गई n की वैल्यू, 19.7 आ गई n की वैल्यू। यहां तक बच्चों बात आप लोगों की समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन करने को दूंगा होमवर्क में, आप कमेंट कर सकते हैं या आप करके रख लीजिए, कुछ भी, ठीक है, कमेंट करें और अच्छी बात है, जिसका भी जो डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उनको अब आपको करके दिखाना होगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।